श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि एक बार गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र में झगड़ा हो गया और वह झगड़ा इतना बढ़ा कि तीन बार विनाशकारी युद्ध हुए और उस युद्ध में विश्वामित्र जी ने श्राप दे करके वशिष्ठ जी के 99 बेटों को मार डाला। इनके 100 बेटों में एक ही बचे और उनका नाम था शक्ति। ऐसा घोर युद्ध की तपस्या करके विश्वामित्र जी ने सुदर्शन चक्र प्राप्त किया, लेकिन वशिष्ठ जी के सामने नहीं टिके। तो भगवान शिव से पाशुपात अस्त्र लेकर आए, फिर भी नहीं टिके। ब्रह्मास्त्र लेकर के आए, फिर भी नहीं टिके। और वशिष्ठ जी के पास क्या था? पलाश का दंड। जब वो सुदर्शन चक्र चलाएं तो वशिष्ठ जी पलाश का दंड लेके खड़े हो जाएं, सुदर्शन चक्र परिक्रमा करके वापस चला जाए। तो विश्वामित्र जी बोले, धिक क्षत्रिय बलम लोके ब्राह्मणस्य बलो बलम। आज मुझे पता चल गया कि क्षत्रिय का बल बेकार है, अगर कोई शक्ति है तो ब्रह्म शक्ति है। अब मैं तपस्या करके ब्राह्मण बनूंगा। और उन्होंने घोर तपस्या करके स्वर्ग आदि का निर्माण करना चाहा। उसी बीच में विवाद बढ़ते बढ़ते एक बार वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी पाताल लोक पहुंच गए। शेषनाग जी के पास गए, बोले आप तो अनंत हो, आप बताओ हम में और वशिष्ठ में श्रेष्ठ कौन है? तो शेषनाग बोले, देखो भाई मैं निर्णय तो कर दूंगा, लेकिन एक समस्या है। विश्वामित्र जी बोले, कौन सी? बोले समस्या ये है कि मेरे सर पर धरती का भार है और सर में बोझ हो तो व्यक्ति का दिमाग सही नहीं रहता। तो अगर ये भार थोड़ी देर को आप उठा लो कोई, तो हम निर्णय करें स्वस्थ चित्त से। विश्वामित्र जी बोले, हे धरती, मैं 1000 वर्ष की तपस्या के बल से कहता हूं तू शेषनाग का सर छोड़ दे। धरती नहीं हिली। बोले 2000 वर्ष, 10,000 वर्ष। बोले मैं जिंदगी भर की तपस्या लगाता हूं धरती, शेषनाग का सर छोड़ दे। धरती नहीं हिली। शेषनाग बोले, वशिष्ठ जी अब क्या होगा? तो वशिष्ठ जी बोले, हे शेषनाग, विश्वामित्र जी से एक बार और पूछ लीजिए कि कुछ बाकी हो तो वो भी लगा दें। विश्वामित्र बोले, मेरे पास जो था मैंने सब समर्पित कर दिया, लेकिन धरती हिली नहीं। वशिष्ठ जी ने कहा, हे पृथ्वी माता, मैं ब्रह्मा का पुत्र वशिष्ठ, अगर मैंने मेरे जीवन में संतों का साथ किया है, भगवान की कथा सुना है, सत्संग किया है, तो मैं एक क्षण के सत्संग के पुण्य से आपसे निवेदन करता हूं, आप शेषनाग का सर छोड़ दो। तो धरती शेषनाग के सर से ऊपर उठ गई। विश्वामित्र जी बोले, अब निर्णय करो। तो शेषनाग 1000 फनों से हंसने लगे। विश्वामित्र बोले, निर्णय कीजिए, हंस काहे रहे? बोले विश्वामित्र जी, अब भी निर्णय बाकी है क्या? आपने सब कुछ दांव में लगा दिया, धरती हिली नहीं। और वशिष्ठ जी ने एक क्षण का सत्संग लगाया तो धरती ने मेरा सर छोड़ दिया। अब आप क्या जानना चाहते हो कि कौन छोटा कौन बड़ा? तो ये सत्संग का ऐसा शास्त्रों में प्रभाव कहा गया। व्यास जी कहते हैं, कोटि जन्म भवेद पुण्यम। जब जन्मों जन्मों का पुण्य पूंजीभूत होता है तो सच्चे अर्थों में सत्संग की प्राप्ति होती है। विगत सत्र में हम सब ने श्रीमद्भागवत महापुराण के मंगलमय महत्व को जाना, और तभी से जब धुंधकारी की मुक्ति हुई तो भागवत का महत्व हर ग्रंथ में जोड़ दिया गया। नहीं, पहले महत्व पद्म पुराण में था, ब्रह्म पुराण में था, ब्रह्म वैवर्त पुराण में था। जो उसे पढ़ते थे वो जानते थे कि भागवत क्या है, भागवत में नहीं लिखा था। तो लोग भागवत को तो जानते थे लेकिन महत्व को नहीं जानते थे, इसलिए कम लोग सुनते थे। लेकिन जब से यह पता चला कि भागवत सुनने का यह फल है तो सुनने वालों की संख्या बढ़ गई। ठीक उसी तरह से गोस्वामी जी कहते हैं
कि जाने बिनु न होय परितीति, बिन परितीति होय नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगेश जल कै चिकनाई, जिमि खगेश जल कै चिकनाई। एक बढ़िया सुंदर काकभुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुणराज, हे पक्षीराज, अगर प्रेम ना हो तो सच्ची भक्ति हो ही नहीं सकती, दिखावा भले हो जाए। जैसे कहीं पानी डाल दो तो थोड़ी देर को लगता है चिकना हो गया, और जैसे पानी सूखेगा तो दाग दाग फिर दिखाई देने लगे। तो ये उसी तरह से है, अगर ईश्वर से प्रेम नहीं है, कथा से प्रेम नहीं है, जैसे पानी पड़ने पर जमीन चिकनी दिखने लगती है, चिकनी होती नहीं। उसी तरह से जब लोगों के बीच में बैठो तो ऐसा लगता है कि ये भी भगत है, लेकिन अगर प्रेम नहीं होगा तो भक्ति होगी नहीं। और प्रेम कब होगा? जब हमें उस चीज़ के बारे में पता होगा कि इसका महत्व क्या है।